In the given figure, given diagram, if BAC is 30 degree, ABC is 50 degree, CD is 25 degree, then AED is equal to, एक चित्र आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये इसमें ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, 25 डिग्री है, आपको ये AED की वैल्यू वो पूछ रहा है। आपको बताना है AED की वैल्यू। ऑप्शन आपका 75, 95, 105 और 115 डिग्री है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जिसे हिंदी में कहते हैं बहिष्कोण प्रमेय। इसमें होता क्या है, कोई त्रिभुज होती है, उसकी किसी भी भुजा को अगर हम ऐसे बढ़ाते हैं आगे तो बाहर में एक कोण बनता है जिसको हम बहिष्कोण कहते हैं। ये जो बहिष्कोण है ये दूर वाले दो अंतःकोणों के यानी इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो जैसे मैं एक उदाहरण देखूं, ये एक बहिष्कोण है तो इसके दूर के अंतःकोण ये दोनों हुए, तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो ना इसकी और इसकी योग के बराबर होगी। मान लो ये 20 अंश है और ये 30 अंश है, तो ये 50 अंश होगा। ये बहिष्कोण प्रमेय है, ये हर बहिष्कोण पे लागू होगा। आप इसको बढ़ा देंगे तो ये बहिष्कोण बनेगा, तो यहाँ पर जो दो अंतःकोण हैं इनके दोनों के योग के बराबर होगा। ये बहिष्कोण की बात हुई, बहिष्कोण प्रमेय की। अब ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको अगर ये निकालना है तो मैं इस ट्रायंगल को स्टडी करूँगा और उसमें एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये निकालने की कोशिश करूँगा। जब ये मिल जाएगा मुझे तो दोनों को जोड़ के मैं बता दूँगा इसका आंसर क्या होगा। ये कैसे निकलेगा, इसके लिए मैं इस त्रिभुज को ले लेता हूँ। यहाँ पर एक आपका 50 अंश है और एक आपका 30 अंश है, आप फिगर देख सकते हो। तो 50 और 30 को जोड़ दिया तो ये 80 अंश हो जाएगा। अब ये 80 अंश हुआ और ये 25 है, 80 और 25 को जोड़ दिया मैंने तो 105 हो गया। तो ये जो कोण जो आपको निकालना था वो 105 अंश का हो गया। तो दो अलग अलग त्रिभुज आपने ले लिए। एक त्रिभुज आपने लिया, पहली बार जब आपने लिया तो ABC को लिया, जो स्टैंड इस तरह से दिख रहा होगा आपको, ये इसमें आपने इस बहिष्कोण की वैल्यू निकाली इन दोनों की मदद से, क्योंकि ये 30 और 50 दिया था। जब ये ले लिया तो फिर इसके साथ जुड़ा हुआ ये त्रिभुज है, इन दोनों का बहिष्कोण यहाँ बन रहा है, आपने इसको निकाल लिया। तो 30 और 50 80 हुआ, 80 और 25 105 हुए, 80 और 20 100 हुआ, उसमें 5 और जोड़ दिया आपने, 105 हुआ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 105 होगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो एक ही थ्योरम को दो अलग अलग डायग्राम्स में यूज़ करना है और यूज़ करके आपको आंसर बताना है। अगर आपने ये थ्योरम ठीक से पढ़ लिया है या समझ लिया है तो क्वेश्चन को देखते ही आपको उसका आंसर समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा फिगर के साथ, फिर आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा।